तो जल्दी से हम लोग परसेंटेज के बेसिक्स खत्म करते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें अगर किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना रहता है, जैसे अगर हमारे पास 1/4 है तो हमें बताना है कि 1/4 कितना परसेंटेज है, तो हम इसको 100 से इंटू करेंगे और परसेंटेज का साइन लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 425 टाइम्स 100 होता है। सो 425 से 100, सो हमें पता है ये 25% है। अब हम सेम चीज को, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, जो ये परसेंट साइन है वो 25 के नीचे आ जाएगा 100 में कन्वर्ट होके। सो ये कितना आ जाएगा, 25 4 जो 100। सो ये आ गया हमारे पास 1/4 फ्रैक्शन। ओके, अब हम सेकंड देखते हैं। अगर a परसेंटेज ऑफ एनी नंबर ऑफ b, a परसेंटेज ऑफ b, सो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी अपॉन में 100। ठीक है, जैसे अभी हम निकालते हैं 25% ऑफ 100, सो कितना आ जाएगा, 25/100 इंटू 100, सो ये हो जाएगा हमारा 25। अब हमें निकालना है कि 25 इज हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ 100, सो हमें बताना है कि a इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 100 ऑफ b। ठीक है, सो अभी हम एग्जांपल लेते हैं। सो यहाँ पे अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो ये आ जाएगा a अपॉन बी इंटू 100। ठीक है, अभी हम सेम एग्जांपल लेते हैं। हम बताना 25 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 100, सो 25/100 हम करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, सो हमें पता चल जाएगा ये 25% है 100 का। ठीक है, अब हम देखते हैं इंक्रीज और डिक्रीज। अब हम मान के चलते हैं हमारे पास 100 रुपीज है। ठीक है, अब अगर हमें इसे 25% से इंक्रीज करना हो या फिर 25% से डिक्रीज करना हो तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या आएगी। अगर 100 को हमें 25% से इंक्रीज करना होगा, 25 का हमें फ्रैक्शन क्या रहता है, ये रहता है 1/4। सो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 1/4। अब अगर हमें इसे इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, 100 1 प्लस 1/4 कर देंगे, और यहाँ पे हमें डिक्रीज करना है तो 100 1 प्लस 1 माइनस 1/4। ठीक, 1 प्लस 1/4 कितना आ जाएगा, 5/4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 100 इंटू 5/4 मीन्स 425 से 100, सो ये आ जाएगा हमारा 125 रुपीज। ठीक है, और यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 इंटू 3/4 विच मीन्स 75 रुपीज। ठीक है, सो ऐसे हम इंक्रीज एंड डिक्रीज करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, जैसे अगर हमारे पास 25% को इंक्रीज ही करना है तो इसका फॉर्मूला कितना आ जाएगा, 1 प्लस 25/100, एंड डिक्रीज करना है अगर हमें 25% को, सो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 25/100। ओके, अब हम देखते हैं परसेंटेज चेंज। तो जैसे कि हम मान लेते हैं हमारे पास पहले थे ₹200। ओके, आफ्टर 1 मंथ है ना, 1 मंथ के बाद हमारे पास हो गए ₹250। सो कितना परसेंटेज का चेंज आया हमें वो बताना है। सो हम कैसे करेंगे, न्यू वैल्यू, ये है जो हमारी न्यू वैल्यू और ये है ओल्ड वैल्यू। सो परसेंटेज चेंज, इसका हमारा क्या फॉर्मूला रहता है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन में ओल्ड वैल्यू इंटू 100। सो न्यू वैल्यू हमारी कितनी, 250, 250 माइनस 200 50। ओके, ओल्ड वैल्यू हमारी 200, सो 200 and into 100, so 100 got and 200 got, we got 2, so here it got 25% and it is positive, so it is an increase. Okay, so here is an increase of 25% increase. Now we take the scenario in reverse direction. So our we got ₹250। ठीक है, हमारा भी इस मंथ ₹250 था। नेक्स्ट मंथ हमारा हो गया ₹200। ओके, सो कितना परसेंटेज का चेंज आया, सो जो हमारे परसेंटेज का चेंज आया वो क्या आया, न्यू माइनस ओल्ड। सो 200 माइनस 250 मीन्स माइनस 50 अपॉन में ओल्ड वैल्यू 250 इंटू 100, सो 51 जा 55 जा 250 एंड इट इज माइनस 20%। सो हमें क्या पता चला कि 20% का डिक्रीज है, सो 20% डिक्रीज। ठीक है, सो अगर हमारा न्यू माइनस ओल्ड रहता है
सो अगर माइनस में आया तो डिक्रीज है, प्लस में आया तो यहाँ पे इंक्रीज है। सो इस दिस थ्रू वी कैन फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज। तो जैसे अज्यूम करते हैं हमारे पास कितना है, ₹400 है। लेट्स अज्यूम जैसे हमारे पास है ₹400। नेक्स्ट मंथ हमारे पास हो गए ₹600। सो 400 से 600 हम पहुंचे तो हमारा कितना परसेंटेज चेंज हुआ। सो इसका कैसे करेंगे, न्यू माइनस ओल्ड। सो 600 माइनस 400 अपॉन में 400 इंटू 100। सो ये जो आएगा वो आएगा 200 अपॉन में 400 मीन्स 1/2। सो 50 परसेंटेज increase. So there is a 50 percentage increment. Okay, 50 परसेंटेज इंक्रीज। अब अगर हमें बताना है कि हम 400 में 50% इंक्रीज करते हैं तो हमें 600 मिलता है। अब हम 600 में कितना कितना परसेंटेज डिक्रीज करें जो हमें वापस 400 मिल जाए। सो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है x अपॉन में x प्लस 100 इंटू 100। ओके, सो x हमारा क्या है, 50 है। सो 50 अपॉन में 50 प्लस 100 इंटू 100। So 50 upon 150 means 1/3. So here gone 1 and here goes 3. So 100/3 means 33.33. So अगर हम 33.33 परसेंटेज डिक्रीज करते हैं 600 में, so हमें वापस 400 मिल जाएगा। ठीक है, हम इसका रिवर्स केस लेते हैं। जैसे हमें मान लेते हैं हमारे पास ₹500 है और नेक्स्ट ईयर हमें कितना हो गया, ₹200 हो गया। अब हमें पता है कि ये ₹500 से ₹200 जाने में कितना डिक्रीज हुआ, यह होगा न्यू माइनस ओल्ड मीन्स 200 माइनस 500। सो इट विल बी माइनस 300 अपॉन में ओल्ड विच इज 500 into 100. So this 100 and this 100 got cancel, 5 6 are 30. So there is a decrease of 60%. हमें बताना है कि 60% डिक्रीज हुआ 500 में तो हमें 200 मिला। अब अगर हमें बताना है कि कितना इंक्रीज करेंगे 200 में ताकि हमें फिर से 500 मिल जाए। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज x अपॉन 100। बस यहाँ पे जो यहाँ पे प्लस x था वो माइनस x हो जाएगा, माइनस x इंटू 100। ओके, सो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर डिक्रीज। ओके, ये था हमारा डिक्रीज का फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे बता रहे हैं इंक्रीज का। ओके, इंक्रीज का फॉर्मूला। सो ये हमारा इंक्रीज का फॉर्मूला है। सो x हमारा क्या है, x हमारा 60। सो 60 अपॉन में 100 माइनस 60 विच इज 40 इंटू 100। तो ये 10 कैंसिल एंड 425 100। सो हमें कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 150। सो ये है 150%। सो हमें 150% इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम 200 में 150% इंक्रीज करेंगे, सॉरी ये इंक्रीज है, 50% इंक्रीज करेंगे तो हमें 500 मिल जाएगा। सो दिस हाउ वी यूज द फॉर्मूला इन परसेंटेज। अब अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास 50% की जगह 1/2 फ्रैक्शन होता, फिर कैसे करते हैं, तो अब उसको देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास ₹400 है और नेक्स्ट मंथ हमारे पास ₹600 हो गए और कितने का इंक्रीज हुआ, ये हुआ है 50% का मीन्स 1/2 फ्रैक्शन का इंक्रीज हुआ है। सो अब हमें बताना है कितना फ्रैक्शन का डिक्रीज हुआ है। तो ये जो 1/2 है इसको हम क्या लेंगे, 1/x। और अगर हमें यहाँ पे बताना है कितना डिक्रीज हुआ तो वो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स। सो हमारा x क्या है 2, तो 1/3। तो अगर 50% का इंक्रीज है तो 33.33% का डिक्रीज होगा। अब अगर हम मान के चलते कि डिक्रीज हुआ है, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास 800 से 500 हो गया। सो दिस वाज अ डिक्रीज। हाउ मच डिक्रीज, न्यू माइनस ओल्ड, 500 माइनस 300, oh sorry 800। So we will get minus 300 upon 800 into 100. So this 0 cancel, this 0 cancel. So it will be minus 37.5% decrease.
ओके, सो हमारे पास 37.5% डिक्रीज है, विच इज 3/8 डिक्रीज। ओके, अब हमारा क्या रहता है, 1/x रहता है, ठीक है, 1/x। सो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/8/3। ओके, सो हमारा इंक्रीज कितने का आ जाएगा, जैसे हमारा डिक्रीज था 3/8 का फ्रैक्शन, डिक्रीज था तो हमारा इंक्रीज आ जाएगा 1/x-1। सो 1 हमारा x क्या है, 8/3। सो 8/3 - 1 विच विल बी 3/8 - 3 5। सो ये हमारा इंक्रीज जो आएगा वो आएगा हमारा 3/5 फ्रैक्शन का, ठीक है। 3/5 हमारा कितना हो जाता है, मतलब ये हो जाता है हमारा 60%। सो हमारा 60% का इंक्रीज होगा। ओके, सो ये हमारे दो फॉर्मूले यूज हो गए, ठीक है। कौन कौन से दो, ये था 1+x, ये हम कब यूज करते हैं, जब हमें डिक्रीज निकालना हो, डिक्रीज, हाँ। और हमारा ये 1/x-1, ये कब निकालते हैं हम, जब हमें इंक्रीज निकालना हो, ठीक है। तो हमारे पास दो, एक परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया डिक्रीज इंक्रीज का, एक हो गया हमारे पास फ्रैक्शन का, ठीक है। अब नेक्स्ट अब हम देखेंगे सक्सेसिव इंक्रीज, सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है। जो भी है सक्सेसिव है, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। अब मान के चलते हैं जैसे हमारे पास है 800 रुपीज, और चलिए हम इसमें 800 रुपीज है, सॉरी ये परसेंटेज लग गया, मान के चलते हैं हमारे पास एक टॉय है जिसकी कॉस्ट होगी 800 रुपीज, ठीक है। अब हम इसमें इंक्रीमेंट करते हैं कितने का, 20% का इंक्रीमेंट करते हैं, मतलब 20 मतलब 1/5। सो 1 + 1/5 20%, ठीक है, 20% इंक्रीज करते हैं। अब हम एक काम करते हैं कि इसमें 10% और इंक्रीज करते हैं। सो 10 मीन्स 1/10, ओके। सो इतने का और इंक्रीज किए 10% का, तो अब जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 800, ये 6/5 इंटू 6/5 इंटू 11/10, ठीक है। सो ये 10 कैंसिल एंड हमारा ये चल जाएगा 5 1 16, ठीक है। सो 16 6 11 means we got 16 into 66, which will be around, should be around 16 6 96. We got a 9 and it will be 6 9 105, so 156, okay, so it will be 156, ठीक है। अब अगर मैं ये इतना नहीं करना पड़े और हमें अलग से निकालना हो परसेंटेज की, जैसे हमारा 20% इंक्रीज है, फिर 10% इंक्रीज है, अगर हमें बताना हो कि एक ही बार में कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, तो हम सक्सेसिव फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हमारा सक्सेसिव फॉर्मूला क्या रहता है, वो रहता है x + y + xy/100, ओके। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब हमारा x क्या है, वो है 20%, और क्योंकि इंक्रीज हो रहा है सो हम x को पॉजिटिव ही लेंगे 20, y हमारा वो हो जाएगा 10, और 10 इंटू 20, सो हमारा 200, 200/100 मीन्स 2, सो इट विल बी 32% इंक्रीज। सो अगर हम 800 में 32% इंक्रीज करते हैं, सो विच विल बी 132/100। सो कितना की वैल्यू, 800 से 8 कटा, हमारी आ जाएगी 16 और 056। सो सी हमने पहले 20% इंक्रीज किया, फिर 10 इंक्रीज किया, फिर हमें इतना जाके 1056, और हमने यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया सक्सेसिव इंक्रीज का, जिसमें 20% एंड 10% इंक्रीज करके हमें 32% इंक्रीज मिला और हमने डायरेक्ट निकाल लिया। तो ये था सक्सेसिव फॉर्मूला, ओके। Now let's take some questions. So here is the question. Now question says that 40% of x plus y is equal to 60% of x minus y, ठीक है। तो हमें बताना है देन 2x - 3y अपॉन में x + y की वैल्यू, ठीक है, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, ओके।
ना 40% ऑफ x प्लस वाई, 40% मतलब हमारा कितना आ जाएगा, 40% ये आ जाएगा टू बाई फाइव, ठीक है, 2/5, 2/5 ऑफ x प्लस वाई, और 60% ये किसका फ्रैक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5, ओके, x माइनस वाई। नाउ 5 and 5 cancel out, so 2x is equal to 2x plus 2y is equal to 3x minus 3y, so 2x plus 2y is equal to 3x minus 3y। ना ये 3y इधर जाएगा, 3 प्लस 2 5y आ जाएगा, और x 2x इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, सो 5y इज इक्वल टू x हो जाएगा हमारे पास वैल्यू, ओके। अब हम x की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, सो x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, 2 5 से 10, सो 10y माइनस 3y अपॉन x प्लस y, और x की वैल्यू कितनी 5y प्लस y, सो 6y, और 10y माइनस 3y 7y अपॉन 6y, y and y got cancelled, so answer is 7/6। so एक ये क्वेश्चन था। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। now the question says there are two numbers, so a, let the first number be a, okay, so a is 30%, a is 30% of c, and second number is b, so b is 50% of c, ठीक है, और c हमारा कोई थर्ड नंबर, ठीक है। सो अब हमें इसमें बताना है कि व्हाट परसेंटेज इज द सेकेंड नंबर ऑफ द फर्स्ट नंबर, ठीक है। सो जो हमारा b है, सेकेंड नंबर b है हमारा, सो b इज व्हाट परसेंटेज ऑफ a, ठीक है, हमें ये बताना है b बाय a इंटू 100, सो व्हाट परसेंटेज b इज व्हाट परसेंटेज ऑफ a इंटू 100। सो वीडियो पॉज कर लीजिए, पहले आप खुद से ट्राई कर लीजिए, और फिर हम वीडियो स्टार्ट करके आप सोल्यूशन देख लीजिएगा, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। सो अब हम देखते हैं यहाँ पे, सो हमारे पता है a क्या है, 30% ऑफ c, so A will be 0.3 C and B will be 0.5 means 1/2, so 0.5 C, ठीक है। अब हमें बताना है कि B कितना परसेंटेज है A का, so 0.5 अपॉन 0.3 C into 100, okay। now C and C got cancel out, the decimal is also got cancel out, ठीक है, we got 5/3 into 100, ठीक है। now अब हमें बताया कि 100/3 होता है 33.33, सो 5 टाइम्स इसका कितना हो जाएगा, सो 5 टाइम्स इसका हो जाएगा, जैसे हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं 3/3 प्लस 2/3, ओके, इंटू 100, सो जैसे 3/3 हमारा हो जाएगा 1, प्लस में 2/3 हमारा हो जाता है, ये हो जाता है 66.66%, ओके, 2/3 हो जाता है हमारा 66.66%। 66, सॉरी एक मिनट, ये हमारा हो जाता है 100%, ओके, और ये हमारा 66 हो जाएगा, सो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 166.66%। सो हमें पता चल गया जो हमारा बी है वो ए का कितना परसेंटेज है, 166.6%, ओके। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 166, और जो हमारा 66 है वो क्या रहता है 2/3, सो 2/3%, ठीक है। सो ये था हमारा 2 क्वेश्चंस। अब हम आगे चलेंगे तो देखते हैं आगे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। सो अब हम देखते हैं एक वन मोर क्वेश्चन। सो एस इज, हमारे पास कोई नंबर है एस, तो एस इज 150% ऑफ टी। सो अब हमें बताना है देन टी इज व्हाट परसेंटेज लेस देन एस प्लस टी। सो टी इज व्हाट परसेंट लेस देन एस प्लस टी, ठीक है। अब हमें ये बताना है, जैसे हमें बता दिया कि s क्या है हमारा 150%, सो 150% हमारा मतलब कितना हो गया 150/100 ऑफ t, ठीक है। सो ये फिर क्या होता जाएगा 53 जा और 52 जा मीन्स 3/2 ऑफ t, सो s इज हमारा 3/2। हमें बताना है t इज व्हाट परसेंटेज लेस देन s प्लस t। अब हमारा s प्लस t क्या आ जाएगा, s है हमारा 3/2 t, प्लस में t हमारा कितना है, ये है हमारा 2/2 t, सो 2 and 2 कैंसिल, 1 ही आएगा, सो 3/2 प्लस 2/2 मीन्स 5/2 t। s बाई टी की पूरी की वैल्यू कितनी आ गई 5/2 t, सो t कितना परसेंटेज लेस है 5/2 t से,
अब हम कैसे निकालते हैं इसका न्यू माइनस ओल्ड, सो 5/2t माइनस टी अपॉन में ओल्ड। ओल्ड क्या है हमारा, ओल्ड है हमारा 5/2 है, ठीक है, 5/2 टी। सो हमारा न्यू माइनस ओल्ड आता है, हमारा न्यू क्या है, टी है, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टी माइनस 5/2, ठीक है। अब हम इसको ऐसे क्यों लिखे, हमने इसको ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि हमारा जो न्यू है वो है हमारा टी, ये हमारा न्यू है, और ओल्ड क्या है, वो है एस प्लस टी, और एस प्लस टी की वैल्यू कितनी है, वो 5/2। सो न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। नाउ t got cancel out, so 1 minus 2/5 which will be minus 3/2 upon 5/2 into 100. Okay, so 2 and 2 got cancel out, 5 20 is 100, so it will be minus 60%. so हमारा t कितना परसेंटेज लेस है एस प्लस टी से, 60%, ठीक है, 60 माइनस है तो 60% लेस। ओके, सो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।